जी हां दोस्तों, तो नीतीश के दिल्ली जाते ही बीजेपी में मचा सिरपुटौल। होगा दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा वाला खेल। क्या सम्राट को लगा दिया गया किनारे? क्या फिर बीजेपी शान ने चौंकाया? आखिर बिहार में क्यों बीजेपी क्रिएट कर रही है सस्पेंस? क्या रेखा मोहन की हो रही है खुजाई? आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त उस चौराहे पर खड़ी है जहां से दिखने वाला रास्ता बिल्कुल सीधा नजर आता है, लेकिन है उतना ही टेढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बिसात पटना से समेटकर अब दिल्ली की ओर मोड़ ली है। राज्यसभा जाने का फैसला और बेटे निशांत कुमार के नाम पर नो कहकर नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए मैदान पूरी तरह से साफ कर दिया है। लेकिन असली सवाल, आखिर सस्पेंस अब भी बीजेपी क्यों क्रिएट कर रही है? बीजेपी हालांकि जो फैसला लेती है सब वो मानते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, उन्हीं के लिए फैसले। आखिर फैसले लेने में बीजेपी देर क्यों कर रही है? क्या भाजपा अपने हनुमान सम्राट चौधरी को बिहार का चौधरी बनाने में क्या उससे बच रही है, नहीं बनाना चाहती है? या फिर दिल्ली की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, हरियाणा की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी की जेब से कोई ऐसा पर्ची वाला नाम निकलेगा जो सबको चौंका देगा? और क्यों लग रहा है बिहार में भी वैसा ही होने वाला है? दोस्तों, क्या बिहार में कोई मोहन यादव पैदा होगा या कोई रेखा गुप्ता बाजी मार जाएगी? दोस्तों, बिहार कि सत्ता में दशकों से काबिज रहने वाले चाणक्य नीतीश कुमार अब अपनी पारी को बिहार से उन्होंने विराम दे दिया है। 2030 के जनादेश के बीच नीतीश कुमार का बिहार छोड़ना और दिल्ली शिफ्ट होना, ये पलायन सिर्फ पटना से दिल्ली का नहीं है और सिर्फ एक व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। नीतीश ने जाते जाते संकेत दे दिया कि अब बिहार भाजपा के हवाले। बिहार में भाजपा का सपना होने जा रहा पूरा। लेकिन भाजपा के लिए यह मौका किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वो इतर भीतर तितर भीतर जो व्यवस्थाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य, इन सभी को लेकर जो चुनौतियां, उनको अपनी जगह रख दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी आखिर कैसे चुन पाएगी वो नेता जो नीतीश कुमार के बदले का नाम होगा, नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट होगा? दोस्तों, सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर चेहरे और कद की बात की जाए तो सबसे आगे और सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की है। सबसे ऊपर भी है ये नाम, क्योंकि चुनाव के दोस्तों, सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश का रिप्लेसमेंट, नीतीश के बाद उस गद्दी पे बैठेगा कौन? और अगर चेहरों की बात की जाए, कद की बात की जाए, तो सबसे आगे, सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो है सर सम्राट चौधरी की, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने खुद कहा था बड़ा आदमी इन्हें बनाना है। और साथ ही दोस्तों, नीतीश के साथ उनकी केमिस्ट्री, गृह विभाग का अनुभव और पार्टी पर पकड़, दोस्तों ये सब उनके साइड जाता है। लेकिन ठहरिए, क्या भाजपा इतनी आसानी से यह फैसला ले लेगी? और वो भी एक तरह से प्रेडिक्टेबल फैसला। दोस्तों, भाजपा की अगर कुंडली खंगाला जाए तो एक पैटर्न नजर आता है, सरप्राइज वाला, पर्ची वाला, चौंकाने वाला। अब मध्य प्रदेश को आप दोस्तों याद कीजिए, एमपी शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा कहा जाता था, जिन्होंने लाडली बहना से हारी हुई बाजी पलट दी। बीजेपी का सफाया था मध्य प्रदेश से, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा दाव चला, मामा शिवराज के आगे सारे दावे हवा हवाई हो गए, भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन भाजपा ने एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया। मोहन यादव कोई चर्चा, कोई जानने वाला नहीं, लेकिन सीधा नाम उछलकर सामने आया, जिससे सब सन रह गए। और यही कहानी हरियाणा में हुई। मनोहर लाल खट्टर, आपने देखा भाई साहब, एक मुख्यमंत्री को कैसे इधर उधर कर दिया गया और नायब सिंह सैनी चले आए। दोस्तों, झारखंड याद कीजिए, रघुवर दास
उनके साथ वहां भी बीजेपी ने ऐसा ही खेल किया। छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, नाम के किसकी चर्चा थी और चला आया कौन। अच्छा छोड़िए, अभी हाल में दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, कौन जानता था रेखा गुप्ता, दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं। भाई साहब, भाजपा ने उन्हें सीएम बनाकर साबित कर दिया कि वो किसी भी सर्वे या कयास को धता बता नहीं सकती है। तो क्या बिहार में कोई अभय गिरी जैसा नाम अचानक सीएम हाउस की नेम प्लेट पर चमकने वाला है? दोस्तों, सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार भाजपा के ऐसे चेहरे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है सीएम को लेकर। नीतीश कुमार ने खुद अपनी यात्राओं में बार बार सम्राट चौधरी की ओर इशारा दिया कि हमारा उत्तराधिकारी यही। उन्होंने डिप्टी सीएम, उन्हें यानी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। भारी भरकम विभाग नीतीश से लेकर गृह विभाग दिया गया। भाई, जिसे शक्तिशाली पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। भाजपा ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दी। लेकिन बिहार की राजनीति का एक काला सच यह है कि सम्राट के आड़े वो काला सच भी आ सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है बिहार का। कर्पूरी ठाकुर को अगर छोड़ दें तो बिहार में जो भी डिप्टी सीएम रहा है वो कभी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका है। आप याद कीजिए, सुशील कुमार मोदी, सालों इंतजार किया उन्होंने, नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे, हुआ क्या? सीएम फेस बन के रह गए, सीएम नहीं बन पाए। तेजस्वी यादव देख लीजिए, दो बार डिप्टी सीएम बने, आज तक सीएम बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी इस डिप्टी सीएम वाले अभिशाप को तोड़ पाएंगे कर्पूरी ठाकुर के बाद, या भाजपा का चौंकाने वाला फॉर्मूला उनका रास्ता रोक देगा? क्या सम्राट का सपना, बीजेपी जो कि अपना जो पैटर्न है उसका, क्या उसकी वजह से सम्राट का सपना टूट जाएगा? और दोस्तों, दौड़ में सिर्फ सम्राट नहीं है बल्कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी हमेशा से भाजपा के प्लान बी में एक तरह से रहता ही, और नित्यानंद राय है। और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी फिलहाल, जो कि सवर्ण राजनीति और आक्रामक तेवर के लिए योगी आदित्यनाथ वाला पैटर्न, तो विजय सिन्हा भी अब नाम चल दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस अज्ञात नाम की फिलहाल हो रही है। सोशल मीडिया पे वो नाम तैर रहा है फिलहाल, वो है अभय गिरी। ये चौंकाने वाला नाम अभी सामने आया। दोस्तों, अभय कुमार गिरी वर्तमान में मणिपुर में भाजपा के संगठन महामंत्री के पद पर कार्यरत बताए जाते हैं। इससे पहले वो बिहार के सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, बिहार को समझते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और बाल स्वयं सेवक के रूप में शुरुआत इन्होंने की थी। अभी तक भाजपा या किसी आधिकारिक सूत्र की ओर से अभय कुमार गिरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह खबर सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं पर आधारित है। हालांकि दोस्तों, जानकार जो विश्लेषक हैं, जो राजनीति को बिहार के समझते हैं नजदीक से, वो कह रहे हैं भाजपा अब परफॉर्मेंस और पर्ची के मिश्रण पर चलती है। अमित शाह के शतरंज में मोहरे आखिरी समय में बदल दिए जाते हैं और उसके लिए किसी को कोई खेत पहुंचे, कोई रूठे, उससे फर्क। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबसे ज्यादा घबराहट उन लोगों में है जिन्होंने नीतीश के कवच के नीचे अपनी सल्तनत बनाई। फिलहाल अनंत सिंह संन्यास ले रहे हैं, आनंद मोहन की जल्लाहट बता रही है। उन्हें डर है कि अगर कोई कट्टर भाजपाई या नया चेहरा सीएम बना तो बिहार में अपराधियों और बाहुबलियों के लिए जेल के दरवाजे फिर से वैसे ही खुलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज में खुले। यानी दोस्तों, आज आनंद मोहन को पता है कि अगर बिहार में पर्ची सिस्टम कोई नया चेहरा उससे आता है तो उनकी सवर्ण राजनीति की दुकान बंद हो सकती है। इसलिए वो नीतीश के बेटे निशांत को आगे कर रहे ताकि जेडीयू का वजूद बचा रहे। अनंत सिंह को डर है कि नीतीश के दिल्ली जाते ही भाजपा का बुलडोजर मॉडल बिहार में आ सकता है, वैसे आ ही चुका है। सम्राट चौधरी ने पहले संकेत दे दिया है कि हिसाब सबका होगा। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश युग का सूर्यास्त तो हो रहा है और भाजपा के सूरज का उदय हो रहा है, लेकिन ये सूर्योदय किसके लिए रोशनी लाएगा, किसके लिए अंधेरा, ये उस पर्ची में बंद है फिलहाल, जो दिल्ली से पटना आएगी, आ चुकी है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले चौधरी बनेंगे या फिर भाजपा की चौंकाने वाली नीति एक बार फिर इतिहास रचेगी? दोस्तों, लेकिन जब बीजेपी में फैसला दो लोग करते हैं तो फिर सस्पेंस किस बात का, कीजिए, डर किस बात का है तो है। लेकिन बीजेपी को आखिरी मौकों पर लाके वो पर्ची खोलनी है और चौंकाना है, अपने आप को साबित करना है कि हम तो अलग हैं। तो अब इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन इतना तय है कि
यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह बिहार में भी जिस नाम की चर्चा है वो किनारे लग सकता है और कोई नया नाम सामने आ सकता है। खैर, आपकी राय खबर पर ज़रूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया।